हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यूपीएपी का पेपर है। कल पेपर था, मैंने भी दिया था पेपर। सो आई थॉट आई शुड डिस्कस कि पेपर क्या था, कैसे था। क्योंकि टीचर्स तो ठीक है, कोचिंग वाले अपना बताते हैं जो बताते हैं, बट एक स्टूडेंट्स का एक मतलब खुद का एक रिव्यू होता है, जो सब लोग बच्चे जो पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे गो थ्रू कर रहे हैं। तो थोड़ा जो पेपर दे के आता है वो थोड़ा सही से बता सकता है कि हाँ, क्या गलती कहाँ हो रही है, फिर क्या गलती हुई, क्या नहीं करना चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जो भी देखेगा वो भी रिपीट नहीं करेगा ये सारी प्रॉब्लम्स। ये है पेपर, 150 नंबर के पेपर आते हैं। ये 50 क्वेश्चन ये जीएस के हैं। फिर यहाँ से लॉ का पोर्शन है, ये 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। इधर ये रेफ वर्क वगैरह के लिए मिलता है, जो कि कभी बहुत यूज़ नहीं लगा। अच्छा, मैं मतलब दो तीन चीज़ में बताना चाह रही थी। एक तो ये टेस्ट, इसके एग्ज़ाम के बारे में, पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था पिछले साल की अपेक्षा। और कुछ मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन लिए हुए थे, उसका मुझे थोड़ा सा मैं सोची थोड़ा शेयर करूँगी कि टेस्ट सीरीज़ से क्या बेनिफिट होता है। बहुत लोग ऐसे पढ़ते जाते बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। सो आई थॉट आई शुड डिस्कस दिस विद स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग विथ मी। तो यस, पहली चीज़ जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ पेपर के बारे में, ये मेरा डिजिटल जो भी कह लो आप है, थोड़ा सा उसको लिखने करने में थोड़ी आसानी होती है, कोई चीज़ बताने में। ये मैंने कुछ ऐसे पॉइंटर्स लिखे हुए थे जो मुझे आप सबको बताना था एंड मुझे डिस्कस करना था। इसमें क्या था कि इसका मतलब सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी थे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी थे, अमेंडमेंट्स पूछा हुआ था, पुलिस एक्ट एंड पुलिस रेगुलेशंस के क्वेश्चन थोड़े से इस बार ऊपर नीचे हुए। जीके, जीएस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, ये सब तो आएगा ही। ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे क्यों लिख के रखी हूँ, क्योंकि पहली बात कि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन वो तो हमेशा आते हैं। इस बार कुछ सेक्शंस ऐसे थे मतलब थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे कि जो आई थिंक एग्ज़ाम में उतने ज़्यादा नहीं पूछे गए होंगे। कोचिंग वाले तो सब मैक्सिमम बोलते ही है, जो टीचर्स होते हैं कि हाँ इस पे ध्यान दो, उस पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट है। बट ये पेपर देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते आपकी। तो चाहे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज हो, एक एक सेक्शन हर एक चीज़ पता होना चाहिए। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी थे, वो तो थोड़ा सा ठीक है, बहुत ईजी था, कुछ खास नहीं था, हर कोई किया होगा। अमेंडमेंट्स, ये मुझे बताना था। अमेंडमेंट्स में इसमें ओल्ड अमेंडमेंट्स प्लस जो रिसेंट के थे वो दोनों ही पूछे हुए थे। मैं थोड़ा सा ये 2013 ये सब थोड़ा देख के गई थी कि तो 18 वाला कि जो आईटी एक्ट से अमेंड हुआ या फिर जो भी, लेकिन 1983, 1988 ये सब के टाइम के भी जो अमेंडमेंट्स थे वो सब भी पूछे हुए थे। तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, रिसेंट है या ओल्ड है, कुछ भी नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है। लॉ पेपर में तो आप तो अब एकदम ऐसा हो गया कि तुझे प्रिटेंड नहीं कर सकते। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन का मैं एक बात बोलूँगी, हमेशा ऐसे बोलते हैं कि पुलिस एक्ट से लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं, मतलब वही 10 से 15 आते हैं, और रेगुलेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं। बट इस बार थोड़ा सा उल्टा हुआ, पुलिस एक्ट से 8 क्वेश्चन थे और रेगुलेशन से 9 क्वेश्चन थे, 7 या 8 क्वेश्चन थे, आई थिंक एग्जैक्ट नहीं मैं बता पा रही हूँ, लेकिन हाँ शायद, और रेगुलेशन से 9 क्वेश्चन थे। ये भी मैक्सिमम सब एक्सपेक्टेड ही थे कि हाँ ये आना ही आना ही आना ही ना, ऐसा वाला था। नाउ कम टू जीके एंड जीएस। क्या मिडिवल से नहीं आता है, मतलब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एंशिएंट और मॉडर्न से ज़्यादा आता है, मिडिवल से उतना नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एक दो क्वेश्चन मतलब इस बार मुझे लगता है बैलेंस में था, जितना मॉडर्न से आया था, जितना एंशिएंट हिस्ट्री से आया था, उतना ही मिडिवल से आया था, उतना ही मॉडर्न हिस्ट्री से आया था। तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, सब अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं भैया, सिलेबस निकालो, उस हिसाब से सब कुछ देखो। वर्ल्ड ज्योग्राफी, मॉडर्न ज्योग्राफी तो एक्सपेक्टेड था कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस थे, मतलब जो रिपीटेड थे वो सारे थे, सब कुछ मतलब आए ही थे। और एक बात है पॉलिटी का, वो मैं भूल गई यहाँ लिखना। पॉलिटी का है कि जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे या फिर जो मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह दिए थे, मतलब कुछ कुछ सेक्शन ऐसे थे कि एक्सपेक्टेड ही नहीं थे कि हाँ ऐसा भी शायद एग्ज़ाम में पूछ सकता है। वो सारे भी आर्टिकल्स पॉलिटी में आए थे, तो कुछ भी नहीं छोड़ सकते।
मैं बार बार ये कह रही हूँ, अब सब कुछ सेट करना है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। नाउ कम टू करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का भी मैं बोलूँगी थोड़ा थोड़ा अनएक्सपेक्टेड ही था। कुछ भी ये जो अवार्ड्स हम लोग रट रट के गए थे, अपॉइंटमेंट्स, ब्रांड एम्बेसडर वगैरह, ये सब जो होते हैं, कुछ भी नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, ये सब कुछ भी नहीं। तो मतलब कुछ कुछ चीज़ें जो छोड़ के गए थी कि हाँ ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कि वो नहीं है। करंट अफेयर्स का भी जो एक होता है ना कि अच्छा एक बार देख लो सिलेबस, अपॉइंटमेंट्स आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह आते हैं। इस बार तो ऐसा था कि कुछ भी कोई कैटेगरी ही नहीं थी, कहीं से भी दिया हुआ था। हाँ उसका इस डिफेंस से एक क्वेश्चन आया था, वो मिसाइल वगैरह एक आया था क्वेश्चन, और तो सब ऐसे ही थे भैया। तो इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बुक्स वगैरह जो लग रहा था हाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो ये इंपॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे भी सब लोग दिखा रहे थे कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, ये बुक का नाम देख लो, उसमें से कुछ भी नहीं आया था, एक बुक का नाम आया था केवल। तो ये है पेपर जैसा था मैंने दिया, मतलब जो भी था। अभी लॉ से क्वेश्चंस तो मतलब जो 100 क्वेश्चंस थे बहुत एक्सपेक्टेड थे, मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस थे, कि मतलब जो सबको जितना, अगर कोई ठीक ठाक प्रिपरेशन किया होगा तो मेरे ख्याल से 80 to 85 क्वेश्चंस ऐसे थे जो सबको ही आ रहे होंगे, जो प्रिपरेशन या स्टार्ट किया होगा या फिर जो कुछ टाइम से कर रहा होगा सबको आ रहे होंगे। उसके बाद जीएस तो इस बार सबका हालत ख़राब हो गया। जीएस में अगर किसी को डुबाएगा तो जीएस ही डुबाएगा, अगर कट ऑफ लो भी जाती है, जैसा भी होगा। कट ऑफ में तो नहीं कुछ बोल सकते, अभी तो किसी ने कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं किया। तो अगर लो जाता है, हाई जाता है, कुछ भी जाएगा तो वो पूरा पूरा डिपेंड करेगा जीएस पे। जीएस का पेपर सबका कैसा हुआ रहा होगा, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम हॉल से निकले सबका यही था, अरे भाई लॉ बहुत अच्छा है, लॉ बहुत अच्छा है, बट ये जीएस सबका पिट गया था इस बार। तो आप लोग, मैं सबको ये बोलूँगी, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। साइंस के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, मैंने भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए थे क्वेश्चन साइंस के, उसमें से तीन चार क्वेश्चन हमेशा। इस बार साइंस का एक क्वेश्चन था, वो भी फिजिक्स से आया था। फिजिक्स बोल लो या फिर वो समथिंग, वो फिजिक्स ही है, वो एक क्वेश्चन केवल आया था और कुछ नहीं आया था। तो ये ओवरऑल था कि कैसे प्रिपेयर करने हैं। अब सेकेंड नंबर बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। ये इतनी सारी टेस्ट सीरीज़ मैंने उससे लिया था, मैंने कुछ इधर भी है। ये मैंने टारगेट फॉर IQ का लिया था। मुझे एक्चुअली ऑनलाइन बहुत ज़्यादा कहीं वो नहीं मिल नहीं रहा था, तो मुझे ये इनका थोड़ा ठीक ठाक लगा, और फिर मैंने रिव्यू भी बहुत सारे देखे हुए थे, तो मैंने इनकी टेस्ट सीरीज़ लिए हुए थे। ये लगभग 27-28 होंगे पूरे पेपर्स। इसमें मतलब जीएस भी था, करंट अफेयर्स वगैरह भी था, जीएस तो है ही, और लॉ के साले है। इन्होंने ऐसे मतलब बहुत अच्छे से दिया हुआ था कि ओवरऑल सिलेबस का दिया हुआ था, उसका फिर ऐसे CRPC का अलग, IPC का अलग, एविडेंस का अलग, ऐसे करके दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलग दिया हुआ था, और साइंस अलग था, मॉडर्न हिस्ट्री ये सब अलग था, और ऐसे पूरे कंप्लीट भी थे, फुल टेस्ट वगैरह ऐसे करके भी थे। करंट अफेयर्स के अलग थे, मतलब अच्छा था। तो मैंने पेपर में एक्सपीरियंस किया, जो मैंने टेस्ट सॉल्व किए थे, जितने भी इनके टेस्ट सीरीज़ थे, लॉ में तो मुझे बहुत हेल्प मिली मुझे लॉ में, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मतलब कि लगभग मैंने लॉ में सारे ही क्वेश्चंस लगभग सब टिक किए हुए थे। आउट ऑफ 100 मैंने अटैम्प्ट किए थे 97, जिसमें से मैंने जब कल मिलाया आंसर की, तो मेरे उसमें से 93 करेक्ट आ रहे हैं। मेरा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम गड़बड़ हुआ है, वो मैंने जीएस के पेपर सॉल्व किए थे, ऐसा नहीं था, बट मैं उसको प्रॉपर रिवाइज़ नहीं कर पाई थी। तो एक और बात, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पेपर अगर एक सॉल्व करो, उसका एटलीस्ट 2 से 3 बार वो पेपर रिवाइज़ कर लिए, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें तो गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। तो मेरे जो लॉ के क्वेश्चंस थे वो यहाँ से मेरे बहुत हेल्प हुए इस टेस्ट सीरीज से। तो मैं सबको यही बोलूँगी, और बच्चे ऐसे करते हैं
कि जो पढ़ते जाते पेपर सॉल्व नहीं करते, प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया हो गया, तो केवल प्रीवियस ईयर ही सफाइस नहीं होता है, आपको टेस्ट पेपर भी एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं बहुत सारे। ये मैंने बहुत सारा लगाया हुआ था, बहुत सारे ये मैंने पेपर दिए हुए थे। तो मैं बोलूँगी टारगेट फॉर IQ से मैंने लिया था, ये कोई ऐसा प्रमोशनल नहीं है, बट मैंने लिया था, मुझे हेल्प करा, तो मुझे लगा कि शायद थोड़ा बताना चाहिए। लेट्स सी अगर जुडिशरी के लिए मैं टेस्ट पेपर इनका फिर से लूँगी, क्योंकि ये मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब पूरा उन्होंने उसी को बेस करके बनाया था जैसे एग्ज़ाम में आता है। जिन बच्चों ने अच्छे से इनका टेस्ट पेपर सॉल्व किया, फिर कहीं का भी क्या होगा, रिवीजन क्या होगा, तो बहुत अच्छे से उनका निकल जाएगा। ये सारे पेपर्स, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे, मतलब इन्हीं पेपर में से थे, ऐसा लग रहा था कि मतलब बस अब इसमें से टिक टिक फटाफट करते जा रहे थे, 10 सेकंड भी नहीं लग रहा था क्वेश्चन पढ़ते हुए, क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर करते हुए। तो यह पेपर मुझे बहुत हेल्प किया। करंट अफेयर्स का भी इन्होंने कुछ बहुत अच्छे दिए हुए थे टेस्ट, लेकिन वो अलग बात है कि वहाँ से कुछ खास आया नहीं, और मैं करंट अफेयर्स अच्छे से रिवाइज़ भी नहीं कर पाई थी, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, बट या टेस्ट पेपर तो मुझे बहुत हेल्प करी। ये APO का मैंने ऑनलाइन हम लोग को टारगेट फॉर IQ पे मिला था टेलीग्राम चैनल पे। ये 5 डेज़ के क्वेश्चन से जब तक भी APO का एग्ज़ाम हुआ था। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का था। इसमें से जितने भी अभी तक हुए थे प्रीवियस ईयर के 6-7 साल के थे, 2015, 11, 7, 6, 2, मतलब सारे पेपर्स थे, पूरा इनका सेक्शन वाइज पूरा मैंने सारे मतलब 7-8 साल के जितने भी थे सॉल्व रहे एक्चुअली ये, तो ये मैंने पूरे सॉल्व किए थे, और जो कि बहुत हेल्प किया। प्रीवियस ईयर पेपर वैसे हेल्प करते हैं एग्ज़ाम में, तो ये बहुत हेल्प किया। कुछ क्वेश्चंस तो CRPC के डिक्टो यहीं से उठा के थे, तो प्रीवियस ईयर तो बहुत हेल्प किया। और एक केसेस भी 1-2 थे, वो तो जो रिपीटेड थे पिछले साल के डायन डिक्लेरेशन के 2 थे, जो मतलब PYQs यार सॉल्व करना बहुत अर्जेंट है, बहुत हेल्प करता है एग्ज़ाम में। तो ये सारे पेपर्स जो थे हम लोग को मिले थे टारगेट फॉर IQ पे चैनल पे। थोड़ा सा हेल्प चैनल से तो मिला, नो डाउट। तो अब बात करते ओवरऑल हाउ टू डू योर प्रिपरेशन। हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर देखिए, मुझे APO का पेपर देखे ऐसा लगा कुछ नहीं छोड़ सकते, यू कैन नॉट लिव सिंगल थिंग, कोई भी कि एंशिएंट कम पढ़ो, GS बात करते GS की, कि एंशिएंट हिस्ट्री कम पढ़ूँ, मिडिवल हिस्ट्री कम पढ़ूँ, मॉडर्न हिस्ट्री कम पढ़ूँ, कुछ नहीं, सब कुछ बराबर पढ़ना है। प्रीवियस ईयर हेल्प करता है ऐसा नहीं है, आप उसके हिसाब से चलिए। एक्चुअली बताऊँ, प्रीवियस ईयर थोड़ा लॉ वाला पोर्शन तो हाँ बोलूँगी हेल्प करा बहुत ज़्यादा, तो मैं बोलूँगी टेस्ट सीरीज़ और प्रीवियस ईयर मुझे हेल्प कर, पर GK पोर्शन उतना हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे पिछली बार से, और क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात एग्ज़ाम में थोड़ा तो डिफरेंट होगा ही, बट फिर भी आप अपने तरीके से फिर भी PYQs और टेस्ट सीरीज़ करने के बाद भी खुद से भी थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये क्या लेस इम्पॉर्टेंट क्या है, मोर इम्पॉर्टेंट क्या है, कुछ नहीं, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं छोड़ सकते। इस बार एक IPC में डेफिनेशन आया था वॉलंटरली का, मतलब ये एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, मतलब नहीं हो सकता था, क्योंकि जितने PYQ सॉल्व किए थे मैंने उसमें भी नहीं थे, जो टेस्ट सीरीज़ दिया था उसमें भी नहीं थे, बट इस बार आया था सेक्शन 40 39, पता नहीं, शायद 40 39 इसमें से मैं कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि मैंने उतना अच्छे से इस सब सेक्शंस पे नहीं ध्यान दिया था, जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा देखा था, तो इसलिए कुछ भी लेस इंपॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बी इट लॉ, बी इट पॉलिटी, बी इट हिस्ट्री, कुछ भी नहीं है। पॉलिटी में भी जो से आर्टिकल्स आए थे वो प्रिटेंड नहीं किया जा सकते थे, कुछ तो थे कि हाँ मनी बिल वगैरह, वो तो मुझे लगता सबको आ रहा होगा। एग्ज़ाम्स ऐसे ही होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे तो सबको आएंगे, कुछ ऐसे तो बिल्कुल सबको नहीं आएंगे। पेपर था मॉडरेट था, आई वुड से इट वाज मॉडरेट, ना बहुत ही टफ था ना बहुत इजी था, मतलब उसमें से मुझे लगता है 60-70 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सबको आ रहे होंगे, 60-70 क्वेश्चन, जो 40-50 और जो बच रहे होंगे
उसमें से भी थोड़ा सा कुछ लोग तो तुक्का लगा दिए होंगे कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन और जो 20-30 बच्चे होंगे, 20-25 क्वेश्चन जो रहेंगे, वही है जो रैंक भैया डिसाइड करता है, चाहे वो जीएस का हो गया, वो लॉ के भी हो गए। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग। कोचिंग की बात सुनो, मैं ये नहीं बोलूँगी कोचिंग की बात मत सुनो, जो भी आपके मेंटर्स उनकी बात सुनो, सीनियर्स की बात सुनो, बट फिर भी आप अपने पहली बात तो सिलेबस निकालो। सिलेबस में जितना है पूरा सब कुछ देखो, उसमें जितना है कि ये सिलेबस है, पिछले साल कम आया था, इस बार में भी ज़्यादा आ सकता है, पिछली बार नहीं आया तो पिछले सालों में नहीं आया तो नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर है, हर बार कुछ न कुछ सरप्राइज़ मिलता है। तो आप सब कुछ पढ़िए, कुछ भी नहीं छोड़ना है। And yeah, thank you for watching and study well, prepare well for exam, and all the best for next examination.